हैव यू एवर फेल्ट हैवी मेंस्ट्रुएशन? हर मंथ आपकी एनर्जी फ्लड आउट कर देता है, आपकी एनर्जी लूज कर देता है। अगर आप ये सब फील करती हैं देन यू आर नॉट अलोन। हर 100 में से 10 खवातीन का यही इशू है, लेकिन मोस्टली वुमेन इस इशू को डिस्कस नहीं करती। लेट ब्रेक द साइलेंस एंड टॉक ऑन दिस टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर माहम शौकत और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हैवी मेंस्ट्रुएशन क्या है? हैवी मेंस्ट्रुएशन एक गेम चेंजिंग इफेक्ट रखती है आपकी बॉडी पर। ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती है, आपकी इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, आपकी एनर्जी बॉडी से फ्लड आउट करती है। हैवी मेंस्ट्रुएशन हम किस पॉइंट पर कहेंगे कि ये हैवी मेंस्ट्रुएशन है? एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो हर मंथ 5 to 7 डेज लेती है और उसमें ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 60 मिलीलीटर ऑफ ब्लड लॉस होता है, तो इस कंडीशन को हम नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। लेकिन अगर यही हमारी जो पीरियड्स हैं वो मंथ में 7 to 8 डेज से भी ज्यादा होना शुरू हो जाए और आपका ब्लड लॉस भी 80 मिलीलीटर से ऑलमोस्ट ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में हम इसको लेबल करेंगे कि ये हैवी मेंस्ट्रुएशन है। अब इतनी हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रही है, इसका बॉडी पर क्या इफेक्ट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जो हमने इसको देखना है। अब जब बॉडी से इतना ब्लड लॉस हो रहा होगा तो कुछ इफेक्ट्स तो आएंगे बॉडी पर। उसमें क्या होगा कि आपके एक्सेसिव ब्लड लॉस से ब्लड डेफिशिएंसी, ब्लड की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर। ब्लड डेफिशिएंसी से जो आपको अनीमिया होगा उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी पेल होना शुरू हो जाएगी, आप अपनी डेली रूटीन के काम नहीं कर पाएंगे, आपको हर वक्त फटीग डिजीनेस सी फील होगी, आपके अंदर एक एक्टिव एनर्जी नहीं होगी। और इसके अलावा जब इतने ब्लड लॉस के साथ एनीमिक पेशेंट होगा, साथ में वो अपनी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकेगा। उसके अलावा उसको पेल्विक एरिया में पेन फील होगी, लोअर एब्डोमेन में पेन रहती होगी। ये सारी कंडीशंस हैवी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है। हैवी मेंस्ट्रुएशन से बॉडी पे ये इफेक्ट्स आ रहे हैं तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे हमें सॉर्ट आउट करना है। इसकी कोई हम कॉजेज अगर लेके चलें तो हमारे पास जो है मल्टीपल चीजें इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे आपकी कोई बॉडी में अगर आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में कोई नॉन कैंसरस ग्रोथ हो सकती है, हार्मोनल इनबैलेंसेस की वजह से ये हमारे पास इस तरह की कोई भी कंडीशन आ सकती है। और मैंने अपनी पुरानी पीसीओएस की वीडियो में भी आपके साथ ये डिस्कस किया कि हार्मोनल इनबैलेंस किस वजह से हो सकता है कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी कोई फिजिकल अच्छी एक्टिविटीज नहीं है, अपने फूड में आप कोई हेल्दी फूड नहीं ले रहे, जंक फूड है, तो आप पीसीओएस से रिलेटेड मेरी वीडियो में सारा देख सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और क्या चीजें आ सकती, इसमें कुछ ऐसी डिजीजेज है जिसको हम मेडिकल टर्म में पोलिप, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, इन कंडीशंस में भी हो सकता है। हम इन सारी डिजीज के बारे में अलग एक वीडियो बना के फिर अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कुछ मेडिकल कंडीशन, इन कंडीशंस में भी हैवी पीरियड्स के चांस हो सकते हैं। हमने इसका डायग्नोसिस बनाना है, हम इस पे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराएंगे। जैसे हम अल्ट्रासाउंड पे इसका जो है वो हम करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास कोई यूट्रस में क्या कोई इश्यू तो नहीं है, कोई फाइब्रोइड्स पॉलिप्स तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग होती है जिसने हर बार शेड हो जाना होता है और फिर वो पीरियड्स की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, लेकिन उनमें तो नहीं कोई इशू। हम ये सारी चीजें अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे। फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करेंगे साथ कि अगर पेशेंट को इतना हैवी ब्लड लॉस, जैसे मैंने पहले बताया कि एनीमिया के पेशेंट्स को हमने देखना है, तो हम सीबीसी करवा के देखेंगे और कुछ हार्मोनल टेस्ट भी देखेंगे, कहीं हार्मोनल लेवल की भी तो नहीं कोई इशू हमारी बॉडी में आ रहा, हमने उन सारी चीजों को भी देखना है। तो इसके मल्टीपल टेस्ट हैं। आप अपने डॉक्टर से इन सारे, अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो फिर आपके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको टेस्ट और आपके ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। कुछ पेशेंट्स में हम हिस्टेरोस्कोपी से भी देख लेते हैं, कुछ हम ब्लड टेस्ट भी करके देख लेते हैं। अब इस कंडीशन को हमने प्रिवेंट करना है। इस कंडीशन के लिए हमने कुछ करना है कि हमारी डेली रूटीन की जो एनर्जी है वो तो ना ड्रेन हो, हम अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, हम अपने काम कर सकें। तो इसमें जो हमने ट्रीटमेंट लेने, कुछ अपनी हेल्दी फूड्स की तरफ तो जाना ही है और फिजिकल एक्टिविटीज को तो इन्वॉल्व करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मेडिकली भी हमने ट्रीटमेंट लेनी है। कुछ इस केसेस में हम सिंपल, अगर आप अपनी ब्लीडिंग, इसमें भी अकॉर्डिंग टू ना हमारे पास सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। अगर हैवी ब्लीडिंग है तो हमने ब्लीडिंग को स्टॉप करने के ट्रांसैमिक एसिड्स का यूज करना है कि आपकी जो बॉडी में एक्सेसिव ब्लीड हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। और सेकंड ये कि अगर पेन है तो पेन के लिए एनसेड्स, पेन किलर्स आपके डॉक्टर्स आपको देंगे।
उन पे भी हमने देखना है। और कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग सिर्फ इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसके लिए हमें बर्थ कंट्रोल पिल्स या कंबाइन और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, इसमें से हमें पिल्स देनी पड़ती हैं कि आपकी अगर कोई भी कॉज है, जैसे फाइब्रॉइड्स है या पॉलिप्स है या एंडोमेट्रियोसिस है, उनका साइज श्रिंक हो जाए। कुछ कंडीशंस में हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर इन मेडिसिन से नहीं ट्रीट हो रहा, देन हम सर्जरी पे भी पेशेंट को लेके जाते हैं। लेकिन सर्जरी के करने के लिए भी कुछ इंडिकेशंस हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि सर्जरी के लिए क्या साइज उसका इतना है कि हमने उसको रिमूव करना है, उसकी लोकेशन क्या है। टॉपिक पर इतनी ही वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप सबके लिए एक पॉइंट जो है कि आप अपनी पीरियड्स को नोट करें, अपनी साइकिल को ट्रैक करें कि क्या आपके साथ भी ये इशू है कि नहीं है। सो उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से सजेशन लें इस पर, और दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें कि कोई भी अपने हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से अपनी एनर्जी ना ड्रेन कर सके। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।